हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जल्द गर्भधारण करने के लिए गर्भाशय का मुंह खुला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसकी जानकारी कि आपका गर्भाशय का मुंह कब खुल रहा है ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप जल्द से गर्भधारण कर सकेंगी। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको ये पता ना हो कि आपका गर्भाशय का मुंह कब खुलता है तो इसकी वजह से कई महीने कई दिन बर्बाद हो जाते हैं और आपका शरीर स्वस्थ होने के बावजूद भी आप गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। और जब आप ये भी प्लान करते हैं तो आपका सबसे ज़्यादा फोकस्ड कंसर्न होता है कि मैं जल्द से जल्द माँ बन जाऊं। तो आज की इस वीडियो में बहुत सरलतापूर्वक आपको बताऊंगी कि गर्भाशय का मुंह कब खुला होता है। खुला होने का मतलब क्या होता है? क्या केवल वो पोर्स ओपन होने चाहिए? जी नहीं। गर्भाशय का मुंह जब खुलता है तो वहाँ पे काफ़ी नमी होती है, काफ़ी ज़्यादा गर्भाशय का मुंह सॉफ्ट हो जाता है और यहाँ पे एक चिपचिपा द्रव्य भी होता है जो आपके शरीर के अंदर, जब आपका गर्भाशय का मुंह खुलता है, ओव्यूलेशन का वक्त आता है तो वो फर्टाइल पीरियड 4 to 5 डेज के लिए रहता है। तभी आप संबंध बनाते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो सेल आते हैं वो भी 4 से 5 दिन तक जीवित रहते हैं और आपके शरीर के अंदर जो एग है उसको सफलतापूर्वक फर्टिलाइज्ड कर पाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा शरीर होता है उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ संकेत होते हैं जब आपका गर्भाशय का मुख खुलता है। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो हमारे रिसर्च बेस्ड पे है, यानी मेडिकल साइंस की तरफ से अप्रूवल है कि ऐसा आपके शरीर के साथ होता है, क्योंकि कई सारे परीक्षण में, रिसर्चेस में ये रिजल्ट निकल के आई हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो रिसर्च है, मेडिकल साइंस है, वो ये कहता है कि जब एक स्त्री के शरीर से स्त्री बीज का निकलने का समय आता है, फर्टाइल पीरियड स्टार्ट होता है, तब शरीर का तापमान बढ़ जाता है। बहुत कम इजाफा देखा जाता है आपके शरीर के टेम्परेचर में, करीब 1/2 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता तब आपको चलता है जब आपको फीवर जैसा फील होने लगे, महीने के उन दिनों में जब आपके पीरियड्स के 10 या 12 दिन हो चुके हैं, यानी कि जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ उसके 10-12 दिन से आपको ये सिम्टम्स फील हो जाते हैं। आप इसको और भी आसान बनाने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग भी कर सकती हैं। अब दोस्तों, थर्मामीटर का उपयोग कैसे करना है? थर्मामीटर को आप जिस दिन पीरियड आपके स्टार्ट होते हैं उसी दिन से यूज़ करिए, जैसे हम फीवर को देखने के लिए, चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी आपका टेम्परेचर है शरीर का वो आपको लिखना है और ऐसा आप कंटिन्यू 12 या 13 दिन तक करेंगी। आपको हमेशा ये फील हो जाएगा 12वें या 13वें दिन से कि जो टेम्परेचर नॉर्मली आपके शरीर का आ रहा था वो अब आपका थोड़ा सा बढ़ चुका है। और सबसे उपयुक्त समय होता है बॉडी का टेम्परेचर जांच करने का सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आप बेड छोड़ती हैं तो उस समय का टेम्परेचर ही सही रिजल्ट हमें बता सकता है कि कब हमारा ओव्यूलेशन या गर्भाशय का मुंह खुल रहा है। दूसरी बात कि जब इस समय आपको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ महसूस होगा तो आपकी लिबिडो बहुत हाई हो जाएगी। ये नेचुरल कंसेप्शन के लिए हमेशा अपने आप को बॉडी तैयार कर लेता है। तो आपका उस समय जो झुकाव होता है वो अपने आप संबंध बनाने की ओर हो जाता है, क्योंकि ये हार्मोन के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपका ओव्यूलेशन या फर्टाइल पीरियड स्टार्ट होता है आपका हार्मोन्स बढ़ जाता है, जिसमें एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का बहुत अहम रोल होता है और ये हार्मोन जो है आपके ओव्यूलेशन को सपोर्ट करती है। इस वजह से आपके शरीर में अपने आप से परिवर्तन के रूप में हाई लिबिडो आपको फील होने लगेगी, यानी संबंध नेचुरल तरीके से बनाने का मन भी हो सकता है। इसके अलावा जो तीसरा लक्षण है वो होता है दोस्तों, पेट में दर्द की शिकायत महसूस होना, या फिर आपको लगेगा कि गैस जैसा महसूस हो रहा है, मेरा पेट भारी भारी लग रहा है या फिर पेट में दर्द हो रहा है। ये दाहिने या बाईं तरफ रुक रुक कर हो सकता है और ये काफ़ी कम होगा। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ जाए या फिर आपको डॉक्टर से मिलना पड़े। ये काफ़ी ज़्यादा कम और कंटिन्यू होता हुआ एक एहसास होता है जो कि कुछ घंटे या मिनटों में ठीक हो सकता है,
कई बार क्रैम्प्स भी फील होते हैं यार, रुक रुक कर चुभन या ऐठन जैसा भी महसूस हो सकता है, लेकिन ये जस्ट नाभि के नीचे दाहिने या बाई साइड ही होता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। अब दोस्तों, चूंकि एक एग को सपोर्ट करने के लिए, सेल को एग तक पहुंचाने के लिए आपके शरीर का जो बच्चेदानी का मुंह है वो काफ़ी ज़रूरी भाग है, इसलिए वहाँ पे काफ़ी नमी और एक डिस्चार्ज भी जाता है जो आपके सेल को, पार्टनर के सेल को सपोर्ट करता है, उसको स्विम कराने के लिए, काफ़ी इजीली एग तक पहुंचाने के लिए। वो डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इलास्टिसिटी जैसा होता है। ये हर एक महिला के साथ होता है, कम या ज़्यादा मात्रा में भी हो सकता है, और ये एक दिन में 1 या 2 बार ही आता है। तो ये कुछ ऐसे खास लक्षण है जिससे आपके ओव्यूलेशन का पता चलता है, उसी दौरान बच्चेदानी का मुंह खुलता है और कंसीव होने के चांसेस बिल्कुल 99% होते हैं, जिसको हमारा मेडिकल रिसर्चेस भी प्रूफ कर चुका है। तो आप अगर नेचुरल कंसेप्शन चाहते हैं तो अपने फर्टाइल विंडो ओव्यूलेशन का पूरा पता लगा सकती हैं काफ़ी आसानी से इन संकेतों के द्वारा, या फिर मार्केट से ओव्यूलेशन किट का भी प्रयोग कर सकती हैं। आपको कोई असुविधा नहीं आएगी, नेचुरल कंसेप्शन हो जाएगा, और ये बात आपको डॉक्टर्स भी बताएंगे। अगर आप डॉक्टर विजिट करती हैं या आपने किया है तो आप ज़रूर इस गाइडलाइन को फेस करेंगी, क्योंकि फ्रेंड्स डॉक्टर भी ये जानते हैं कि नेचुरल कंसेप्शन के लिए बहुत ही अच्छे से ट्राई करना चाहिए और आपका ओव्यूलेशन कितना महत्वपूर्ण है। जिन महिलाओं को ओव्यूलेशन किट के द्वारा या लक्षण के द्वारा कुछ भी समझ नहीं आता है, या बाय द वे इनफर्टिलिटी फेस करते हुए टाइम हो गया है, तो उनके एग की फॉलिकुलर स्टडी भी होती है। लेकिन अगर आप अपने ओव्यूलेशन को प्रिडिक्ट कर पाएंगी तो आप खर्चीले ट्रीटमेंट से बच सकेंगी और एक हेल्दी प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकेंगी, जो कि ऑलवेज मैं वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश करती हूँ। काफ़ी सारी महिलाओं को प्राकृतिक रूप से गर्भधारण में मेरे बताए गए सुझाव से काफ़ी फायदा हुआ है। तो ऐसे ही रोचक वीडियोस को देखने के लिए और जल्द मां बनने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे फेसबुक हैंडल पे भी, पेज पे भी फॉलो कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बेहद लाभप्रद होगी। आपके कोई सुझाव हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। तो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखें। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।